हेलो स्टूडेंट्स, प्री लॉ 2 हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज का टॉपिक है वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली सुधार एवं सहायक संधि व्यवस्था, यानी लॉर्ड वेलेस्ली रिफॉर्म्स एंड सब्सिडरी एलियंस सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आप लोग को लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताई, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बताई, कॉर्नवालिस के बारे में भी चर्चाएं हुई। तो यह लोग गवर्नर जनरल भारत में बन के आए, बनाकर भेजा गया। उसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में बताई। उस टीपू सुल्तान का मैटर बचा हुआ है। और उसके पहले मैं आप लोग को बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब टॉपिक पर चर्चाएं हो चुकी है। आप लोग इसको पुनः देखिएगा और किताब से भी इसका सहयोग लेके, और जो मैं बताती हूँ उसको देखते हुए आगे अपना तैयारी करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली का क्या सुधार था, और वह खासकर सब्सिडियरी एलियंस में, यानी सहायक संधि। तो हम देखते हैं कि जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन के आए तो उसका पीरियड क्या था, 1798 से 85। तो 1758 से 1805 इसका पीरियड है। और फिर हम देखते हैं कि वेलेस्ली के आगमन कब वो भारत आया। तो 1758 यानी 1798 ईस्वी में 37 यानी 37 वर्ष की आयु में वे भारत गवर्नर जनरल पद संभाला। जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन के आए, उस समय भारत में कंपनी की जो व्यवस्था थी वह मजबूती से नहीं पकड़ पाया था। तो इसे गवर्नर जनरल बनाकर भेजने का मकसद ही था कि भारत में जाके, और यह खास काम खासकर क्योंकि जब यह आया था उस समय हमें और चर्चाएं होगी कि फ्रांसीसी शक्ति जो है वह डेवलप कर गया था। तो वह अपने कंपनी पर उसको पूर्ण रूपेण स्थापित करना था। जब वह इंग्लैंड का सत्ता संभालना इंग्लैंड से जब आया तो वह यूरोप और भारत में बहुत कठिनाइयाँ थी। भारत के कंपनी के साम्राज्य को हर संभव उपाय से विस्तार करने का दृढ़ निश्चय किया, ताकि हमें जैसे भी होगा मैं इसके शक्ति को डेवलप करवाऊंगा, विस्तार करवाऊंगा। उसने भारत के साम्राज्य को हर संभव उपाय से विस्तार करने का अपना वह प्रयास करना शुरू कर दिया। इसमें यह हम देखते हैं कि एक एडवर्ड इंग्राम ने लिखा है। उनका यह है कि उस लॉर्ड वेलेस्ली का जो पीरियड था, उसका जो कार्यकाल था, भारत का नक्शा बड़े ही नाटकीय ढंग से बदला। भारत का नक्शा बड़े ही नाटकीय ढंग से बदला, यानी वह कैसे भारत के नक्शा को बदला, किस नाटक के तहत उसको बदलना पड़ा, उसे किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसने कंपनी के साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया जिसका उसके पहले कोई जो गवर्नर जनरल ने नहीं किया था। जो हम लॉर्ड पेटी के बारे में बताएं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बताई, तो कहा जो यह अपने पीरियड में किया
वह और गवर्नर जनरल के पीरियड में नहीं कोई कर पाया, नहीं हुआ। यह कंपनी के सर्वोच्च सत्ता की स्थापना का आधारशिला भी तैयार कर दिया। जो कंपनी की वह सर्वोच्च सत्ता नहीं था, उसका भी एक आधारशिला तैयार कर दिया। कौन तैयार कर दिया? लॉर्ड वेलेस्ली। तो फिर हम देखते हैं कि वह पद पर 1805 तक आसीन रहा और भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड वेलेस्ली का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, उस समय कंपनी के अधीन भारत के प्रदेश की जो स्थिति थी वह बहुत खराब थी, क्योंकि हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों का शत्रु बन गया था। हैदराबाद का जो निज़ाम था, इसके पहले भी चर्चाएं हुई थी कि वह अंग्रेज़ों का शत्रु बन गया था। उसे मराठों के आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेज़ों में सैनिक सहायता नहीं दी थी, सैनिक सहायता उसको हेल्प नहीं किया था। अब निज़ाम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक संगठन में फ्रांसीसियों की सहायता लेने का निश्चय किया। अब यह यहाँ पर एक चाल खेला कि हमें अब फ्रांसीसियों का उसे वह हटा के अपना हेल्प, अपना सहायता अपने करने के लिए उसने फ्रांसीसियों से सहायता मांगा। मैसूर की शक्ति भी अंग्रेज़ों को चुनौती दे रही थी, क्योंकि मैं आपको हैदर अली के बारे में बताई थी कि कैसे अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में टसल दोनों में शुरू था और कैसे प्रथम आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ और कैसी स्थिति थी। तो उस समय यह भी हावी हो रहा था। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में भी बहुत काफ़ी मनमुटाव चल रहा था और हैदर अली भी हावी हो रहा था। तो अंग्रेज़ स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ को लग रहा था कि मेरी शक्ति कहीं छिन्न न हो जाए, क्योंकि इधर फ्रांसीसी भी डेवलप हो गया था और इधर हैदर अली भी था। ऐसे वह प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वह अपना हर जगह जीत के अपना कब्जा, अपना शासन, अपना स्थापित कब्जा कर चुका था, अपना शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसे तो पूरे भारत पर शासन करना था, तो एक एक करके वह हर जगह सबको हरा के और अपने कब्जा में लेना चाहता था। तो जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का बन के आया था, उस समय भी भारत की कहा जाता ही है कि वह जब समय आया तो उस समय स्थिति यहाँ की दयनीय थी और जो किया हुआ और दूसरा गवर्नर जनरल नहीं किया। तो वह पंजाब में, अब हम देखते हैं कि पंजाब में महाराज रणजीत सिंह का नेतृत्व भी सिख शक्ति का उदय हो रहा था। वहाँ पर सिख शक्ति का भी उदय हो रहा था। महाराज, आप लोग भी महाराजा रणजीत सिंह का नाम जानते होइएगा, तो उसका वह उदय हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भी अंग्रेज़ों के अनुकूल नहीं थी। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली महान साम्राज्यवादी था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का विस्तार के लिए उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का, जो मैं पहले बताई कि स्थापित करने के लिए ही उसने सहायक संधि, जो मैं टॉपिक बताई थी, सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम, जो है सहायक संधि नामक एक नवीन नीति का पालन किया था। क्यों किया था यह पालन? ईस्ट इंडिया कंपनी को डेवलप करना, मान पूर्ण रूपेण स्थापित उसके विस्तार प्रभुत्व को विस्तार करने के लिए वह सहायक संधि नामक एक नवीन नीति का पालन किया था। सहायक संधि एक प्रकार का क्या था? प्रतिज्ञा पत्र था, जिसे वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं पर बलपूर्वक उसको कह सकते हैं कि वह बलपूर्वक उसको थोपा था अपने बल से, वह जित भारत के जो राजाएं थे उन पे, और उसका शर्त भी वह बनाया था। शर्त क्या था वह मैं बताऊंगी। मैं इसका कि सहायक संधि की प्रमुख शर्त क्या क्या हुआ रखा था। भारतीय नरेश कमज़ोर और असंगठित थे उस समय। भारत के जो
नरेश थे वह कमज़ोर होते जा रहे थे, इसलिए वे सहायक संधि की शर्तों को कूटनीतिक जाल में फंस गए। और यह कूटनीतिक चाल किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की थी। अब आगे फिर देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने और क्या क्या अपना किया। तो फिर हम देखते हैं कि फ्रांसीसी शक्ति जो थी वह बहुत बढ़ चुकी थी और नेपोलियन का भी उत्कर्ष हो चुका था। फ्रांस ने अपने विरुद्ध बने हुए प्रथम गुट को तोड़ डाला था और अब फ्रांस की शक्ति जो थी, फ्रांस चाहता था कि हमें अंग्रेज़ों को ही भारत से हटा देने में लाभ है, उसे हटाना चाहता था। तो अंग्रेज़ों को भी यह एक भय अंदर से बना हुआ था। अब वेलेस्ली का आगमन के समय अंग्रेज कंपनी के प्रथम श्रेणी का शक्ति स्वीकार नहीं किया जा सकता था। वेलेस्ली ने अपने 7 वर्ष के कार्यकाल में एक एक करके सभी शत्रुओं को परास्त किया और कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया। इसके कारण उसे इंग्लैंड द्वारा भारत में भेजे गए श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञों में स्थान प्रदान किया गया और को भेजा गया भारत का गवर्नर जनरल बना के। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने 7 साल के पीरियड में जो काम किया, इसके लिए उसे सबसे श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञों में उसका स्थान प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं कि सहायक संधि का शर्त क्या क्या था। बहुत सारा इसका टॉपिक है तो उतने का ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में संक्षेप में आप लोग को बताऊंगी इसका, क्योंकि उसका युद्ध भी हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध में भी हुआ, जिस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी। तो वह सब भी मराठा के साथ भी हुआ, तो वह सब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसी के बीच में बताते चली जाऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि सहायक संधि की शर्तें क्या थी। तो इसकी शर्तें निम्नलिखित थी। पहला था, जो देशी ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य को स्वीकार करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य शक्ति के साथ युद्ध और संधि नहीं करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रहेंगे वह दूसरे किसी के साथ वह अपना आधिपत्य वह आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, उसे संधि नहीं करेंगे। कोई भी संधि अंग्रेज सरकार के बिना, माने सरकार के परमिशन के बिना संपन्न नहीं होगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्य को विदेशी नीति की कंपनी का आधिपत्य होगा। दूसरा, कंपनी की अनुमति के बिना देशी राज्यों के नरेश अपने यहाँ किसी अन्य यूरोपियन शक्ति को नौकरी प्रदान नहीं करेगी। कोई भी यूरोपियन शक्ति को वह नौकरी नहीं देगी। और इसके बहुत सारे इसमें शर्तें हैं। देशी राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी वहन करेगी। देशी राज्यों की सुरक्षा का जो दायित्व है यह कंपनी वहन करेगी। इस कार्य के लिए राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियाँ तैनात की जाएगी, यानी अंग्रेज सैनिक टुकड़ियाँ को तैनात किया जाएगा, जिसका संपूर्ण व्यय देशी राज्य वहन करेगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा इसका संधि का शर्त था, तो शर्त बहुत कठोरता के साथ लागू किया जा रहा था। इसके बाद इसका बहुत सारा मेरिट डिमेरिट, अब इस संधि का गुण क्या है और अवगुण क्या है, मैं इस भी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी मैं चर्चाएं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने हमारे भारत निर्माता के रूप में भी एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड वेलेस्ली का क्या उसका भूमिका रहा क्या, और उसका आप संक्षेप में विवरण कीजिए, सब क्वेश्चन भी रहता है। तो वह
जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया तो राजनीतिक प्रभुत्व वहाँ का जो था वह स्थापित हो चुका था। हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों पर कंपनी का नियंत्रण बना हुआ था। दोनों जगह के नवाबों पर कंपनी का नियंत्रण बन चुका था। और हम फिर देखते हैं कि दूसरी तरफ भारत में कई नई शक्तियाँ आ चुकी थी। दिल्ली की राजनीतिक शक्ति मुगल बादशाह शाह आलम पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। मैसूर में टीपू सुल्तान की शक्ति कंपनी के शासन को चुनौती दे रही थी। तो यह स्टूडेंट्स मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान, क्योंकि यह जो मैं लॉर्ड वेलेस्ली है तो यह टीपू सुल्तान का और हैदर अली का से पहले का है चैप्टर में, इसलिए मैं सोची कि इसके बारे में बताकर टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगी कि तो इधर यह टीपू सुल्तान पर भी हावी होना चाह रहा था मैसूर पे। तो यह धीरे धीरे और जगह कंपनी जो है वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था, नवाब पर वह हावी हो गया था। तो सनाई सराय चारों तरफ अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ते जा रही थी और खासकर वेलेस्ली के शासनकाल में 7 साल का जो इसका शासनकाल है यह अपने कूटनीति के को साथ लेकर यह और कंपनी को विस्तार कर दिया। कहाँ पर? हमारे भारत पर। तो और ये भी हम कह सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारतीय राजनीति को अच्छी तरह परख चुका था। वह यहाँ की राजनीति को परख गया था कि यहाँ का भारत की राजनीति कैसा है। उसका मुख्य उद्देश्य पहले भी बताई कि भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना और फ्रांसीसी के बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट करना था। सबसे मेन इसका पॉइंट था, क्योंकि फ्रांसीसी की शक्ति जो थी वह बढ़ रही थी और स्वाभाविक है कि जब उसकी शक्ति बढ़ रही थी तो वह चाहता था कि अंग्रेज को ही हम भारत से यहाँ से निकाल दे और मैं अपना शक्ति आगे बढ़ाऊं। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली आकर वह इसको चुनौती दिया और वह इस पे हावी हुआ और फ्रांसीसी शक्ति को हटाया यहाँ से और ब्रिटिश कंपनी की शक्ति को यहाँ पर पूर्ण रूपेण विस्तार किया। तो स्टूडेंट्स फिर मैं चलूँगी इसका अवध के साथ संबंध जो मैसूर चतुर्थ अंग मैसूर जो हुआ अवध के साथ इसका संबंध हुआ और इसकी लक्ष्य नीति, इसकी टारगेट और पॉलिसी क्या था वेलेस्ली का। उसके बाद फिर इसका द्वितीय अंग मराठा युद्ध में क्या इसका प्रोसेस था, यह बेसिंग की संधि क्या थी, बहुत सारा इसका टॉपिक है वेलेस्ली के 7 साल के शासन पीरियड में। तो यह हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि इसका क्या क्या था। शॉर्ट में मैं आप लोग को बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर के बीच में, क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक है, 7 साल का इसका पीरियड है तो उतने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा जो आपको एग्ज़ाम में और जो उसके बारे में आप समझ जाइए कि लॉर्ड वेलेस्ली कौन था, भारत क्यों आया गवर्नर जनरल बन के और वो उसे किस मकसद से भेजा गया था, यह सब आप उसको मैं जो बताई हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बुक में भी पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल्स में इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त करके मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।